नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, चुनावी पैटर्न रेड रिटर्न। क्या ऐसा होने लगा है कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां छापेमारी होगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले छापेमारी पर सियासत भारी हो गई है। पहले कन्नौज में पीयूष जैन के घर से बेपनाह कैश मिला, तो अब कन्नौज के ही एक और दूसरे इत्र कारोबारी और नाम मिलता जुलता पुष्पराज जैन के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। पुष्पराज जैन, लेकिन खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इसीलिए इस रेड पर बीजेपी और सपा में घमासान भी छिड़ गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले आखिर रेड का पैटर्न क्यों? समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। सत्रह से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं। नेताओं के बीच ये जुबानी जंग छिड़ी है। बड़े इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पर, जो अखिलेश यादव के करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, पिछले दिनों इन्होंने ही समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था। अब इनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है, जिससे यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। पहले देश दुनिया में अपने इत्र के लिए मशहूर कन्नौज अब इत्र व्यवसायियों पर पड़े छापे की वजह से सुर्खियों में है। पहले पीयूष जैन पर छापा मिला और बेशुमार नकदी मिली, तो दोनों राजनीतिक दलों यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वार प्रतिवार हुआ। लेकिन अब पुष्पराज जैन पर जो रेड हुई है, उसके बाद रण मचा हुआ है। कन्नौज से लेकर मुंबई तक इनकम टैक्स ने एक साथ छापेमारी के लिए 50 ठिकानों को चुना, जिनमें से 7 ठिकाने पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के बताए जा रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम ने कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु में रेड की। बाकी जगहों की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात कन्नौज की। इनकम टैक्स के करीब 6 अधिकारियों ने 2 गाड़ियों में सवार होकर पुष्पराज जैन की कोठी और फैक्ट्री में एक साथ दस्तक दी। पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद पुष्पराज जैन पर यह पहला एक्शन था। उनके साथ साथ मलिक मियां पर भी कार्रवाई हुई। इस वक्त हम खड़े हैं पुष्पराज जैन पंपी के यहाँ, जहाँ पे आईटी रेड पड़ी हुई है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि बाहर भारी फोर्स तैनात है, अंदर मीडिया एंट्री बैन है। आईटी जैसे सूत्रों से पता चला कि आईटी टीम के जो अधिकारी हैं वो अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं, कागजों को खंगाल रहे हैं। वह जांच पड़ताल अंदर चल रही है। आईटी की टीम अंदर मौजूद है। बाहर पूरी तरीके से मीडिया को बैन कर दिया गया है। जिस वक्त कन्नौज में जांच हो रही थी, ठीक उसी वक्त इनकम टैक्स की एक टीम मुंबई में पुष्पराज के ठिकानों को खंगाल रही थी। मुंबई में पुष्पराज के 14 ठिकानों की जांच चल रही थी, जिनमें से 3 कंपनियां विले पार्ले के एंटरप्राइजेस सेंटर में हैं। जांच में उनकी दर्जनों कंपनियों का पता चला। मलाड के रेजिडेंशियल फ्लैट में भी एक कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन जांच में आईटी की टीम को यहां कोई दफ्तर नहीं मिला। समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी पुष्पराज जैन की मुश्किलें बढ़ने लगी है। पुष्पराज जैन पर आज देश भर में इनकम टैक्स के
50 जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 14 जगह मुंबई में शामिल हैं। इस वक्त मैं विले पार्ले में, और यहाँ पर एक कंपनी है पुष्पराज जैन की, उस पर सुबह 5 बजे से ही रेड चल रही है। उस कंपनी का नाम है बोटनिक्स नेचुरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर सुबह 5 बजे से इनकम टैक्स के अधिकारी पहुँचे हैं और ये जांच कर रहे हैं कि जितना बड़ा कारोबार है क्या उतना टैक्स पुष्पराज जैन भरते हैं या नहीं। अगर पुष्पराज जैन की बात करें तो उनके नाम पर, उनके परिवार के नाम पर मुंबई में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर जाने पर ये पता चलता है कि वहां पर इस समय कोई कारोबार नहीं हो रहा है, जबकि कंपनी अभी भी एक्टिव दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बेनामी संपत्ति का मामला है वो भी इसमें आएगा। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और पिछले दिनों उन्होंने ही सियासत के फिजाओं में खुशबू बिखेरने के लिए समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। अब उसी इत्र की खुशबू सूंघकर जैसे ही इनकम टैक्स की टीम उनके घर पहुंची तो यूपी की सियासी धरती रण में बदल गई। जिस वक्त पुष्पराज के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नेता के बचाव में सामने आ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कन्नौज को चुना, जहां इत्र कारोबारी पर जांच चल रही थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी के सौहार्दपूर्ण फिजाओं में दुर्गंध फैलाने की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी की तरफ से पलटवार गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने सवाल किया कि काले धन पर रेड से अखिलेश को तकलीफ क्यों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। सामने चुनाव है तो सियासत होना लाजमी है। अमित शाह ने काले धन के बहाने एसपी पर वार किया था, तो अखिलेश ने भी पूछ लिया कि नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगाने का दावा हो रहा था, फिर छापेमारी में कैसे कैश मिल रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो बुलडोजर लेकर के घूमती है, लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला गया था, उनकी जीप से जान ले ली गई थी, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं। कन्नौज में ये दूसरी छापेमारी थी जिस पर सियासत उबाल मार रही थी। इससे पहले जब इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से नोटों के बक्से मिले, तब पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ उनका रिश्ता जोड़ा गया, लेकिन बाद में मामला साफ हो गया। फिर भी सियासत जारी रही। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र
उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। यूपी में जिस इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है, वो काफी लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। पुष्पराज जैन को अखिलेश यादव राजनीति में लेकर आए। जब मुलायम सिंह यादव कन्नौज से सांसद चुने गए, तब से एसपी के साथ उनके मजबूत रिश्ते बन गए। जब 2012 में अखिलेश ने सत्ता संभाली, तो पुष्पराज से उनकी नजदीकी बढ़ गई। 2016 में इटावा फर्रुखाबाद सीट से विधान परिषद का चुनाव लड़ा, निर्विरोध एमएलसी चुने गए। हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च कर सुर्खियों में आए। फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई, तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है, वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था, समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। एमएलसी पुष्पराज जैन का कन्नौज ही नहीं बल्कि मुंबई में भी एक घर और एक कार्यालय है, जहां से मुख्य रूप से लगभग 12 देशों के लिए इत्र का कारोबार करते हैं। इसके अलावा कन्नौज में उनके पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज भी हैं। चुनाव से ठीक पहले पड़े छापों पर राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है और चुनाव से पहले अब ये एक चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर नोटबंदी और जीएसटी फेल हुई तभी तो इतना काला धन पीयूष जैन के यहाँ से बरामद हुआ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो इत्र है उससे जो दुर्गंध आ रही है वो भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी के पापों की है। अगले चुनाव तक यानी आने वाले दिनों तक कन्नौज के इत्र व्यवसायियों के यहाँ छापे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर गर्म होते रहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इत्र की खुशबू पसरी हुई है। कन्नौज का इत्र, जिसे देखो वो इत्र की ही बातें कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले इत्र के मित्र और रेड पर रण क्यों है। कन्नौज से राजीव रंजन और अंकित शुक्ला के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।